मौजूदा सियासी माहौल में गठबंधन की राजनीति चरम पर है और इसमें सियासत का संपूर्ण साम दाम दंड भेद देखने को मिल रहा है। बीजेपी के इंजन से जुड़े कई राजनीतिक पार्टियों के डिब्बे चुनाव के गंतव्य की ओर निकल पड़े हैं। गाड़ियों को नाम दिया है एनडीए और इस सियासी गाड़ी को पछाड़ने के लिए इसके पीछे कई राज्यों से आए हैं डिब्बे और इस गाड़ी को नाम दिया है इंडिया, अंग्रेजी में INDIA, इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। वहीं पिछले 4 सालों में एनडीए का कोई ज्यादा नाम हमने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना, ज्यादा चर्चा ही नहीं देखी। लेकिन बीते दिनों जब पटना में इंडिया की बैठक हुई और जब दूसरी बार बेंगलुरु में हुई, तब इंडिया की बैठक के बाद INDIA वापस से चर्चा में आना शुरू हुआ और आपने सदन में भी देखा कि किस तरीके से इंडिया एकजुट नजर आई। और उसके बाद से बीच में INDIA के बैठकों के बाद एनडीए की बैठक हुई, एनडीए का नाम चर्चा में आया और अब लगातार एनडीए वर्सेस इंडिया आपको राजनीति में, अखबारों में, चर्चाओं में नजर आ रहा है। तो एनडीए कैसा दिखता है वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी 301 सांसदों के साथ, एलजेपी 6 सांसदों के साथ, शिवसेना जो शिंदे फैक्शन की बात कर रहे हैं, जो शिवसेना शिंदे वाली है, वो 13 सांसदों के साथ, अपना दल 2 सांसदों के साथ और 7 अलग और भी हैं जिनके एक उनके पास सीटें हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी है, एनपीपी जिसे कहते हैं मेघालय की, और एनडीपीपी नागालैंड की है, एजेएसयू है झारखंड से और एसकेएम है सिक्किम से। अब आपको ये समझाते थे हैं कि पिछले यानी कि 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज देश में क्या था, उसके अलावा उनके अलाइज का क्या था और फिर INDIA जो गठबंधन बना उसका क्या था। दरअसल अगर बीजेपी के वोट परसेंटेज की बात करें तो पिछले चुनाव में 37.7% तो खुद का बीजेपी का वोट था। अब अलाइज की बात करते हैं तो अलाइज का मिला के यानी कि अब अगर हम एनडीए की बात करें तो अलाइज 7%, यानी दोनों का मिला के पूरे एनडीए 45%, जिसको बहुत अच्छा माना जाता है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। वहीं अगर बात हम INDIA की करें, इंडिया की, तो उसकी संरचना को देख लेते हैं तो ये 26 पार्टियों का समागम है जिनका साल 2019 में 38.72% का वोट प्रतिशत रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। 45% एनडीए है तो INDIA लगभग 38% से ज्यादा है। ऐसे में इंडिया की लॉन्चिंग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि इंडिया की पार्टी की 11 राज्यों में सरकारें हैं। वहीं इसका जवाब अगर बीजेपी से लिया जाए तो बीजेपी ये कहेगी कि एनडीए 12 राज्यों में सरकार में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? क्योंकि कहीं पर उनके मुख्यमंत्री हैं तो कहीं पर उनके डिप्टी सीएम हैं जो एलाइज के हिसाब से हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एनडीए जहां पर कह रही है कि उनकी 12 राज्यों में सरकारें हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे, वहां की लोकसभा की कुल सीटें 219 हैं। और वहीं अगर हम INDIA की सरकार की बात करें जहां पर वो ये दावा कर रही है कि हमारी 11 सरकारें हैं राज्यों में, तो अगर लोकसभा के लिहाज से बात करें तो उनकी सीटें 243 है, ज्यादा है। लेकिन आपको एक खास बात बता दें कि चुनाव में अक्सर अलग अलग तरीके से चीजें चुनाव होते हैं। उसके अलावा परसेंटेज भी देखा जाए तो भारत की राजनीति में परसेंटेज सीट कन्वर्ट कर सके, ये भी इतिहास में देखने को नहीं मिला। और अगर विधानसभा और लोकसभा राज्य भी अलग तरीके से होते हैं, जहां कांग्रेस ने पिछले 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता था, मध्य प्रदेश में भी जीता था, वहीं लोकसभा चुनाव में इसका एकदम विपरीत हुआ था। अब वो कैसे? तो ये बात सही है कि परसेंटेज भले ही अलग हो लेकिन सीट कन्वर्जन हो ये जरूरी नहीं है। अब ऐसे में आगे आपको बताते हैं, बीजेपी हर चुनाव को अपने आखिरी चुनाव की तरह देखती है और उतनी ही ताकत के साथ चुनाव भी लड़ती है। वहीं पल पल बदलती राजनीति के बीच बीजेपी की रणनीति भी बदल रही है। जो रणनीति बनी हुई है वो है जमीन पर काम करने की, जनता से संवाद करने की, कार्यकर्ताओं को लगातार घर घर भेजने की, और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है पन्ना प्रमुख की, मैन टू मैन मार्किंग की। यही वजह है कि सांसदों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि जो विकास की योजनाएं हैं, जो बेसिक विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल के बाद दिया है लोगों को, शौचालय की बात हो, घर की बात हो, धुआं मुक्त किचन की बात हो,
वो घर घर तक लेकर जाएं। तो बेसिक है पन्ना प्रमुख की रणनीति, जिसमें आप मैन टू मैन मार्किंग करते हैं और चुनाव जीतते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात है।